जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बांग्लादेशी कैनिबल सीरीज के बारे में जिसका नाम है पुनर्जन्मो। और दोस्तों इसकी कहानी बहुत जबरदस्त है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कमिश्नर दिखाया जाता है जो कि अपने घर में सो रहा था और तभी उसे पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है जहाँ उसे उसका ऑफिसर बताता है कि नीला नाम की औरत जो 3 साल पहले गायब हो गई थी वो वापस आ चुकी है। दोस्तों नीला वहाँ के सबसे फेमस शेफ रफसान की बीवी थी और वो इतने सालों बाद मिली थी, जिसे सुन के इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहाँ पे वो नीला को देखता है जो कि जख्मी हालत में थी और वो इतनी डरी हुई थी कि वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी। इंस्पेक्टर को पता चलता है कि असल में नीला को पुलिस स्टेशन तक एक ट्रक ड्राइवर लेकर आया था और नीला के चेहरे पर इंस्पेक्टर को जलने के निशान भी दिखाई देते हैं, जिससे कि वो नीला से पूछता है कि आखिर वो इतने सालों तक कहाँ पर थी। नीला उसे बताती है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंस गई थी और उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था और वो लड़कियों की तस्करी करते थे। वो दिन रात उन्हें मारते पीटते थे और उनका शोषण करते थे और उसके साथ भी उन लोगों ने यही किया था। कुछ देर बाद नीला का पति रफसान वहाँ पे अपनी बहन के साथ आता है और वो उसे देख के खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम नूरू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रफसान का ड्राइवर था। जब वो रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसे झगड़ा होता हुआ नजर आता है और वो सामने खड़े आदमी से पूछता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ पे एक लड़की आई है जो कि नौकरानी बन के बहुत सारे पैसे ऐंठने के चक्कर में थी। वो घर वालों के सिग्नेचर कॉपी करके बैंक जाती थी और वहाँ से पैसे निकाला करती थी, पर अब वो पकड़ी गई है इसीलिए वो लोग उसे डांट रहे हैं। ये सुन के नूरू हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये कौन लड़की है जो कि इतनी शातिर है। जब वो लड़की घर से बाहर निकलती है तो वो देखता है कि उसकी शक्ल नीला से मिलती है, जिसे देख के उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसे जेल से बाहर निकलवा देता है और उसके बाद वो उस लड़की से बातें करता है। वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे जेल से बाहर क्यों निकलवाया, तो वो उसे असली नीला की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है क्योंकि उन दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। उसके बाद वो लड़की उसे अपना असली नाम बताती है जो कि रुकया था। नूरू उससे कहता है कि उसका मालिक रफसान है जिसकी बीवी उसकी तरह दिखा करती थी और वो 3 साल पहले गायब हो गई थी और न जाने वो कहाँ चली गई। इसी बात का फायदा उठा के वो नीला बना के उसे उनके घर में घुसाएगा ताकि नीला के नाम पे जो 1 करोड़ रुपए हैं वो दोनों उसे चुरा सकें। रुके हुए प्लान सुन के काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे, इसीलिए वो इस प्लान में नूरू की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद नूरू उसे ट्रेनिंग देता है कि उसे नीला की तरह कैसे बर्ताव करना है। वो उसे उसका साइन सिखाता है और उसे उसके तौर तरीके भी सिखाता है ताकि किसी को शक ना हो सके कि वो असली नीला नहीं है। वो उसे झूठी कहानी बना के देता है जो कि पुलिस के सामने उसे कहना था और रुकिया के चेहरे पे जो जले का निशान था उसके लिए भी उसने उसे आइडिया दिया था। वो रुकिया को लेंस भी देता है और उससे कहता है कि नीला की आंखों का रंग अलग था तो वो हमेशा इस लेंस को लगा के रखे ताकि उसकी आंखें अलग रंग की दिखें। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं कि रुकिया नीला बन के उनके घर में घुस चुकी थी और रफसान और उसकी बहन को लग रहा था कि वही असली नीला है। रफसान की बहन वर्षा और वो चाय पी रहे होते हैं और वो वर्षा की चाय में चीनी डालने के लिए उससे पूछती है तो वर्षा उसे रोक देती है और कहती है कि वो अपनी चाय में कभी चीनी नहीं डालती है, जिससे कि रुकिया घबरा जाती है। पर वो सिचुएशन संभालते हुए वर्षा से कहती है कि असल में 3 साल तक उन लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किया कि वो सब भूल गई है, जिसकी वजह से वो कुछ भी याद नहीं कर पाती है। तभी वर्षा का ध्यान रुकिया की नाक पर जाता है और वो उससे पूछती है कि उसने अपने नाक कब छिदवाई, क्योंकि नीला को उस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता था। रुकिया उसे बताती है कि जब वो किडनैप हुई थी तो उन लोगों ने उसकी नाक छेद दी थी और वो ना चाहते हुए भी उन्हें मना नहीं कर पाई थी। रफसान रुकिया के लिए अपने हाथों से उसके फेवरेट नूडल्स बनाकर लाता है और उससे कहता है कि जब वो घर से बाहर गई थी तब उसने यही खाना बनाकर उसके लिए रखा था। कुछ देर बाद रुकिया नूरू से बात करने के लिए छत पर जाती है और उसके पास वो पेपर्स भी थे जिसकी वजह से उन्हें वो पैसे मिलने वाले थे। नूरू उसे बताता है कि वो डॉक्यूमेंट्स नकली हैं और असली डॉक्यूमेंट्स रफसान के पास हैं जो कि उसने अपने कमरे में छुपा रखे हैं। वो दोनों वहाँ पे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वर्षा वहाँ पे आती है और अपनी भाभी को आवाज लगाती है, जिसकी वजह से वो दोनों छत की दीवार के पीछे जाके छुप जाते हैं। वर्षा उनकी तरफ मुड़ने ही वाली होती है लेकिन तभी रफसान वहाँ पे आ जाता है और वर्षा से कहता है कि वो नीचे चले। इस वजह से नूरू और रुकिया बच जाते हैं और उनका पर्दाफाश नहीं होता। इधर इंस्पेक्टर को भी धीरे धीरे रुकिया पर शक हो रहा था क्योंकि रुकिया ने बयान में कहा था कि उसने 3 साल में अपने किडनैपर्स का चेहरा नहीं देखा था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। पुलिस ने रुकिया से उस आदमी की डिस्क्रिप्शन पूछी थी और उससे एक स्केच भी बनवाया था ताकि वो किडनैपर्स तक पहुंच सके, लेकिन वो स्केच किसी किडनैपर का नहीं बल्कि एक मूवी एक्टर का था, जिससे उनका शक और ज्यादा बढ़ गया था कि वो झूठ बोल रही है। इधर रुकिया जब वर्षा के साथ बैठी होती है तो वहाँ पे एक आदमी उसका सिग्नेचर लेने के लिए आता है और उसे बताता है कि रफसान ने ये पेपर्स भेजे हैं ताकि वो इन पे साइन कर दे। रुकिया बिना
बिना कुछ सोचे समझे जल्दीबाजी में उस पेपर पे साइन कर देती है। पर उसको साइन करते हुए जब वर्षा देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि रुकिया ने अपने राइट हैंड से सिग्नेचर किए थे जबकि नीला लेफ्ट हैंडेड थी। अगले दिन वर्षा अपने भाई के होटल में जाती है और उसे ये सारी बात बताती है। वो उससे कहती है कि नीला उसकी भाभी से पहले उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और वो उसे बहुत ही अच्छी तरह पहचानती है। जो लड़की अभी उनके घर में मौजूद है वो नीला हो ही नहीं सकती, क्योंकि नीला लेफ्ट हैंडेड थी और उसने राइट हैंड से सिग्नेचर किया है। रफसान उसकी बातें सुन के उससे कहता है कि वो लड़की नीला ही है, तो वो उस पर शक करना बंद करे क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। रात को नुकिया जब नहाकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसने अपनी आंखों में लेंस पहने ही नहीं है। तभी वो रफसान को देखती है जो कि उसके रूम में था और लेंस उसके बेड के पास थे, तो वो उसे लेने के लिए जाती है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं रफसान उसे पकड़ ना ले, लेकिन रफसान पीछे नहीं मुड़ता क्योंकि वो आराम से गाने सुन रहा था। अगले दिन रफसान से मिलने वो कमिश्नर आता है, जहाँ वो रफसान के हाथ की बनी एक रेसिपी की तारीफ कर रहा होता है जो कि उसने 3 साल पहले एक फेमस बिजनेसमैन राशिद की शादी में खुद बनाया था। इंस्पेक्टर रफसान को वो स्केच भी दिखाता है जो कि रुकिया ने बनवाया था और उसे देखकर रफसान उसे यही बताता है कि वो किसी एक्टर का स्केच है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि आखिर उसकी बीवी ने ये स्केच क्यों बनवाया है, तो वो उसे बताता है कि वो बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड थी, जिसकी वजह से उसके मन में जो भी आया वो उसने बनवा दिया होगा। रात को रफसान रुकिया को एक प्यार भरा लेटर देता है और अपने रूम में चला जाता है, जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि रुकिया घर की सारी खबर नूरू को देती है और उसी रात रुकिया को एक बहुत बुरा सपना भी आता है जिसमें उसकी चोरी पकड़ी गई थी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इधर वर्षा इंस्पेक्टर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके घर में जो लड़की है वो नीला नहीं है, और प्रूफ के लिए वो रफसान को कॉल करके नीला के कंधे पर बर्थ मार्क को चेक करने के लिए कहती है। उस वक्त रफसान नूरू के साथ कार में होता है और ये बात नूरू सुन लेता है, तो वो गाड़ी रोक के पेशाब करने का बहाना बनाता है और बाहर जाके वो रुकिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तभी वर्षा पुलिस के साथ वहां पे पहुंचती है और वो जबरदस्ती रुकिया के कंधे पर बर्थ मार्क चेक करने लगते हैं और वो बर्थ मार्क उन्हें वहीं पे मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। कुछ देर बाद रफसान वहां पे आ जाता है और ये सब देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पुलिस और अपनी बहन को बहुत ज्यादा जलील करता है। दोस्तों, ये बर्थ मार्क रुकिया के पास कैसे आया ये आप सबको आगे पता चलेगा। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अब सभी मामला ठंडा हो गया है और वर्षा को भी यकीन हो गया है कि रुकिया ही उसकी भाभी नीला है। वो तीनों एक शादी की पार्टी में जाते हैं जहाँ पे रफसान को इंस्पेक्टर मिलने आता है और उसे बताता है कि नीला का केस उन लोगों ने अब बंद कर दिया है। रफसान नूरू को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि उसका दोस्त कहीं इंतजार कर रहा है, तो वो कार में उसे पिकअप करने के लिए जाए। फिर वो रुकिया को देखकर मन ही मन बोलता है कि उसे भली भांति पता है कि वो नीला नहीं है, और ये बात वो तब से जानता है जब से उसने उसे पहली बार पुलिस स्टेशन में देखा था, क्योंकि नीला तो मर चुकी है और वो वापस कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसने ही नीला को अपने हाथों से मारा था। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि रफसान ने नीला और नूरू की बातें छत पर सुन ली थी और उसने वर्षा को जानबूझकर रोका था ताकि वो पकड़े ना जाएं। उसने एक दिन रुकिया को एक लेटर दिया था जहाँ पे उसने उसकी बीवी की तस्वीर बना रखी थी और उसके पीठ पर एक बर्थ मार्क था, जिससे रुकिया समझ गई थी कि उसके पीठ पे बर्थ मार्क है और उसने वो बर्थ मार्क वहाँ पे बना लिया था, इसीलिए वो पकड़ी नहीं गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि रफसान ने अपनी बीवी को क्यों मारा था। दरअसल उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी और उसका अफेयर एक लड़के के साथ चल रहा था। ये सारी बातें उसने रफसान के सामने कन्फेस कर ली थी और उस दिन रफसान अपने किचन में था, तो उसने वहीं पे उसे जान से मार डाला और उसके बाद उसने उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसका मांस अच्छी तरह पकाया और उसके मांस को उसने उस बिजनेसमैन की पार्टी में खिलाया, जिसकी तारीफ वो इंस्पेक्टर कर रहा था कि उसने उस दिन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। यानी दोस्तों, उसने अपनी बीवी को मार के उसका मांस पूरी पार्टी में सबको खिलाया और उसकी बॉडी कहीं ना मिलने की वजह से सबने नीला को मिसिंग समझ लिया। अगली सुबह जब कमिश्नर सो रहा होता है तो उसे फिर से पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और इस बार इंस्पेक्टर उसे बताता है कि रफसान का ड्राइवर कल रात उसकी कार लेके कहीं जा रहा था, जिसका ब्रेक फेल हो जाने के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर सुन के इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन जाता है और इधर रुकिया भी बहुत ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि उसे नूरू की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। इधर रफसान अपने काम पर होता है और उसकी मुलाकात निलॉय नाम के एक लड़के से होती है जो कि एक स्टूडेंट था और वहाँ पे वो कुकिंग सीखने आया था और वो रफसान का बहुत ही बड़ा वाला फैन था। रफसान जब निलॉय का काम देखता है तो वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद वो उससे बातें करता है, जहाँ निलॉय उसे बताता है कि वो पहले एक डॉक्टर रह चुका है। इसके बाद उसे कुकिंग में इंटरेस्ट हुआ तो उसने डॉक्टरी छोड़ दी और वो कुकिंग में घुस गया और वो उसको अपना आइडल मानता है। रात को रफसान अपने घर से बाहर जाने के लिए कहीं पे निकलता है और गैराज में ही वेट करके वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भर देता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस थी। कुछ देर बाद वो घर के अंदर जाता है और वो रुकिया से झूठ बोलता है कि वो अपना फोन गैराज में ही भूल गया है, तो वहाँ पे जाए और उसका फोन लेकर आए। ये बात सुन के रुकिया गैराज में जाती है उसका फोन लेने के लिए और ये देख के रफसान गैराज का गेट बंद कर देता है ताकि सफोकेट होके वो मर जाए। जब वो अपने रूम में आता है तो उसे वहाँ पे रुकिया नजर आती है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि उसका फोन लेने कौन गया है। रुकिया उसे बताती है कि उसने वर्षा को भेज दिया था उसका फोन लाने के लिए और ये देख के रफसान बहुत ही डर जाता है और तुरंत गैराज के पास जाके उसका दरवाजा खोल देता है, जिसके अंदर से वर्षा बाहर
निकलती है जो कि बहुत ज्यादा खास रही थी। रुकिया ये सब देख के समझ जाती है कि रफसान को शायद उनके प्लान के बारे में पता है, तभी वो उसे मारना चाहता है। तभी रफसान के पास इंस्पेक्टर का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि नूरू उन्हें मिल गया है। कुछ देर बाद रुकिया और रफसान हॉस्पिटल में जाते हैं नूरू से मिलने के लिए। नूरू की कार का ब्रेक फेल हो गया था जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो रोड पे ही जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और जब पुलिस को वो मिला तो पुलिस उसे हॉस्पिटल में ले आई। रुकिया ये देख के समझ जाती है कि ये सभी रफसान का किया धरा है और उसे उनके प्लान के बारे में पता है, इसीलिए वो उन दोनों को मारना चाहता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि नूरू के सर पे चोट आई है जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया है और इसका कुछ नहीं पता कि वो कब ठीक होगा। शाम को रुकिया जब वर्षा के साथ सब्जी खरीद रही होती है तो वहाँ दूर खड़ी एक औरत होती है जो कि रुकिया को देख के उसके नाम से उसे पुकारती है, पर रुकिया उसे देख के नजरअंदाज कर देती है और वापस घर के अंदर चली जाती है। रात को रुकिया रफसान के कमरे में जाती है उन पेपर्स को चुराने के लिए, लेकिन तभी रफसान वहाँ पे आ जाता है जिसे देखकर वो बेड के नीचे छुप जाती है। रफसान अपने कबर्ड में से एक बोतल निकालता है जिसमें एक कटी हुई उंगली थी और उसे देखकर वो नीला को याद करने लगता है। वो उससे कहता है कि उसने उसके मांस को तो सभी लोगों को खिला दिया है, लेकिन उसकी रिंग फिंगर उसने रखी हुई है क्योंकि वो उनके प्यार की आखिरी निशानी है। रुकिया ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसने अपनी बीवी को मार डाला है और उसका मांस लोगों को खिलाया है। अगले दिन उनके घर में निलॉय आता है और वो सब साथ में डिनर टेबल पर होते हैं, जहाँ रुकिया सभी लोगों को मीट खाते हुए देखती है और उसे रफसान की बातें याद आती हैं कि कैसे उसने अपनी बीवी को मार के सबको उसका मीट खिलाया होगा। ये सोचकर उसे अजीब सा फील होने लगता है और उसे उल्टी भी होती है। दोस्तों दरअसल वो कटी हुई उंगली नीला की नहीं थी, बल्कि वो उंगली निलॉय ने हॉस्पिटल से लाकर रफसान को दी थी, जो कि एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए निलॉय से रफसान ने मांगी थी। कुछ देर बाद रफसान नूरू से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और रुकिया की बात जब पता चलती है तो वो समझ जाती है कि जरूर रफसान उसे जान से मारने गया होगा, इसीलिए वो तैयार होकर जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पहुंचकर उसे नूरू के बेड पे एक डेड बॉडी नजर आती है जिसे देखकर वो रोने लगती है। पर तभी इंस्पेक्टर वहाँ आ जाता है जो कि उसे बताता है कि ये नूरू की बॉडी नहीं है, नूरू बिल्कुल सही सलामत है और उसे होश आ गया है और अब उसे दूसरे बेड पर शिफ्ट कर दिया गया है। रुकिया ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे सबूत चाहिए था ताकि वो रफसान का पर्दाफाश कर सके। रात को वो चाबियां लेकर रफसान के रूम में जाती है और तभी वहाँ रफसान आ जाता है जो कि रुकिया के हाथ में वो चाबियां देख लेता है और उससे बचने के लिए रुकिया बाहर भागती है, पर वहाँ वर्षा उसे रोक लेती है जिससे रफसान को लगता है कि उसने रुकिया को पकड़ लिया है। पर तभी वो दोनों मिलकर रफसान को कमरे में ही बंद कर देती हैं और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रुकिया ने अपना सच वर्षा को पहले से ही बता दिया था, जिसकी वजह से वर्षा उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि उसे भी ये लग रहा था कि उसके भाई ने उसकी दोस्त नीला को मार डाला होगा। वो तुरंत पुलिस को कॉल करती हैं और उन्हें वहाँ पे बुलाती हैं और रफसान को पुलिस के हवाले कर देती है और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। वर्षा रुकिया को अपने साथ ही रखने का फैसला करती है क्योंकि बाहर उसकी जान को खतरा हो सकता था। अगले दिन जब रुकिया की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने वर्षा को देखती है जो कि पुलिस के साथ वहाँ पे खड़ी थी। ये देख के वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वर्षा उसे बताती है कि जो उंगली सबूत के तौर पे उसने दी थी वो नीला की नहीं बल्कि वो किसी और की उंगली थी। दोस्तों जैसे कि हम पहले से ही जानते थे कि वो उंगली नीला की नहीं थी, बल्कि असल में वो उंगली निलॉय से रफ्तान ने मंगवाई थी एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए और उसने उसे उंगली का सहारा लेके रुकिया को बेवकूफ बनाया। ये सभी जान के पुलिस रुकिया को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें अब ये लग रहा था कि नीला को शायद रुकिया ने ही मारा है ताकि वो उसकी जगह ले सके और उसके पैसे हड़प सके। रुकिया को अब जेल में बंद कर दिया जाता है और कुछ देर बाद वहाँ पे उस औरत को लाया जाता है जो कि रुकिया को उस दिन पहचान रही थी। दरअसल वो एक चोर थी और वो रुकिया के साथ बहुत सालों पहले काम किया करती थी। वो रुकिया को बताती है कि उसका बॉस यहाँ पर आ रहा है उसे निकलवाने के लिए और सुन के रुकिया के मन में एक आइडिया आता है। वो उस औरत पे हमला करके उसे बेहोश कर लेती है और उसका बुर्खा पहन लेती है और उसे उसके कपड़े पहना देती है ताकि लोग उसे रुकिया समझें। अगले दिन जब उस औरत की बेल होती है तो वो बुरखे में बाहर निकल जाती है जिसकी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता और वो वहाँ से भाग निकलती है। इधर हम रफसान को एक चेयर पे बंधा हुआ देखते हैं क्योंकि उसे निलॉय ने किडनैप कर लिया था। रफसान उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उसे बताता है कि उसकी बीवी नीला उसे प्यार करती थी और उसके साथ ही उसका अफेयर चल रहा था। आखिरी बार नीला उससे मिलने गई थी और तब से वो गायब हो गई थी, जिससे उसे पता चल गया था कि उसने ही उसे जान से मारा है। इसीलिए वो उसका स्टूडेंट बन के आया उससे बदला लेने के लिए ताकि वो उससे बदला ले सके अपनी लवर की मौत का। निलॉय एक चाकू निकालता है रफसान को जान से मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वैसे ही उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। तभी रफसान उसे बताता है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो भली बात ही जानता था कि वो कौन है और वो यहाँ पे क्या करने आया है। इसीलिए जब वो डिनर कर रहे थे तो उसने जहरीले मशरूम उसे खिला दिए थे, जिसकी वजह से वो जहर अब उसके शरीर में फैल जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। तभी निलॉय वहीं पे मर जाता है और रफसान की जान बच जाती है। इधर पुलिस को पता चल गया था कि रुकिया जेल से भाग गई है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। आगे हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कमाल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि राशिद की शादी में नीला का मीट बहुत ही चाव से खा रहा था और हम ये जान
जान पाते हैं कि असल में कमल को पता था कि वो मीट नीला का ही है, यानी वो असल में एक कैनिबल था जो कि इंसान को मार के उनका मांस खाता था। वो रफसान का ही आदमी था और वो उसके साथ मिला हुआ था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां कमल रफसान को छुड़ाने के लिए उसके किचन में आ जाता है, पर वो वहां पे निलॉय को देखकर उसे मोंजू नाम से बुलाता है और मोंजू कौन था ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद वो निलॉय की बॉडी को टेबल पर रखते हैं और रफसान उसकी बॉडी को बहुत ही बेरहमी से काटता है, मानो कि वो सब्जी काट रहा हो। कमल ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं घबराता क्योंकि उसे निलॉय का मीट खाने के लिए मिलने वाला था। अगले दिन इंस्पेक्टर रफसान और वर्षा से मिलने के लिए आता है और उन्हें बताता है कि रुकिया उनके जेल से बड़ी चालाकी से भाग निकली है। रफसान उससे कहता है कि वो रुकिया की बात को बाहर नहीं लाना चाहता, इसीलिए वो इस बात को दबा दे और किसी को इस बारे में ना बताए। तभी नूरू को वहाँ पे लाया जाता है जो कि अब कोमा से बाहर आ गया था, लेकिन उस हादसे की वजह से उसकी जुबान नहीं खुल रही थी और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके दिमाग पे काफी जोर पड़ा था जिसकी वजह से वो पागल सा हो गया था। इधर हम रुकिया को देखते हैं जो कि सड़कों पर अकेली घूम रही थी और तभी पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। उनसे बचने के लिए रुकिया एक गली में जाके छुप जाती है ताकि पुलिस वाले उसे ढूंढ ना पाए। उसी गली के एक घर से एक बंदा निकलता है जिसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। रुकिया उससे कहती है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो बहुत ही शरीफ लड़की है, तो वो पुलिस वालों को ना बताए कि वो यहाँ पर है। ये सुन के वो उसकी मदद करता है और उसे अपने घर में छुपा देता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। इधर हम रफसान को देखते हैं जो कि नूरू के खाने में एक पॉइजनस फंगस मिलाकर दे रहा था ताकि वो जल्दी से ठीक ना हो सके और पुलिस को कुछ भी ना बता सके। नूरू उस खाने को बड़ी चाव से खा रहा था जिसकी वजह से उसके दिमाग पे काफी असर पड़ रहा था और उसका दिमाग कुछ भी समझने के लायक बिल्कुल नहीं था। इधर कमिश्नर अपने इंस्पेक्टर को नीला का केस बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें ये बात पता लगी थी कि बहुत सालों तक एक सीरियल किलर उनके एरिया में घूम रहा है जो कि सिर्फ लड़कियों को किडनैप करता है और उनकी बॉडी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। इंस्पेक्टर को यही लग रहा था कि शायद नीला को उसी सीरियल किलर ने मारा होगा। वो इंस्पेक्टर को यह भी बताता है कि इस केस पर एक ऑफिसर काम कर रहा था, पर किसी वजह से वो केस बंद कर दिया गया क्योंकि वो इंस्पेक्टर बहुत ही बीमार हो गया। इधर रुकिया जब उस लड़के के रूम में छुपी हुई होती है तो वो लड़का पुलिस को लेके वहाँ पे आ जाता है और रुकिया को उनके हवाले कर देता है क्योंकि उसने रुकिया के पास चाकू देखा था जिससे वो समझ गया था कि वो खतरनाक है। जब वो लड़का अपना चेहरा दिखाता है तो हमें पता चलता है कि उसका चेहरा निलॉय से मिलता जुलता है, यानी वही लड़का मंजू है जिसे कमल जानता था और वो निलॉय का हमशक्ल था। मंजू एक बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसे कमल की फोटो दिखाता है क्योंकि वो कमल को ढूंढ रहा था उससे रिवेंज लेने के लिए। इधर रुकिया इंस्पेक्टर के सामने बोलती है कि वो उसे गिरफ्तार कर ले, लेकिन इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो उसे एक ऑफर दे रहा है और रफसान के घर में वापस जाए और कुछ पुख्ता सबूत ढूंढ कर लाए क्योंकि उन्हें रफसान पे शक है कि नीला को उसी ने मारा है। रुकिया उससे कहती है कि वो वापस उस किलर के पास नहीं जाएगी क्योंकि इस बार अगर वो उसके हाथ चढ़ गई तो वो उसे जान से मार डालेगा। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगर वो उनके लिए काम करेगी तो वो उसे हमेशा के लिए रिहा कर देंगे और ये बात सुनकर रुकिया उनकी बात मान लेती है उनके साथ काम करने के लिए। इधर रफसान अपने रूम में होता है और उसके पास एक गन भी थी, पर तभी वहाँ पे वर्षा आ जाती है तो वो उस गन को छुपा देता है। उसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कमल जब सड़क पे जा रहा था तो वो दो आदमियों को देखता है जो कि एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे। ये देख के वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो उसे बताते हैं कि इस बूढ़े आदमी ने उनसे कर्जा लिया है और अभी तक उसने पैसे नहीं चुकाए हैं। तो कमल उन्हें अपने जेब से पैसे देता है और उनसे कहता है कि वो बाबा को परेशान ना करें। वो उस बाबा को अपने साथ अपने घर में ले जाता है और उसे खाना भी खिलाता है और तभी उस बाबा को ऊपर से कुछ आवाज आती है तो वो वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन तभी कमल वहाँ पे आता है और उस बूढ़े आदमी को रोक देता है और उससे कहता है कि वो नीचे चले। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम रुकिया को देखते हैं जो कि नीला बनकर बैंक में जाती है और वहाँ वो कुछ पेपर्स लेकर आई थी जहाँ बैंक से उसे पता चलता है कि वो 1 करोड़ नीला की तरफ से रफसान को भेज दिए गए हैं। तभी रुकिया को याद आता है कि जब वो वर्षा के साथ चाय पी रही थी तो रफसान ने कुछ पेपर्स भेजे थे उसे साइन करने के लिए और उनमें से एक वो भी पेपर था और बड़ी चालाकी से रफसान ने उसे साइन करवा लिया था। इधर इंस्पेक्टर जब रिसर्च करते हैं तो उन्हें वो सीरियल किलर वाले ऑफिसर के बारे में पता चलता है। वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे वो भर्ती था। इधर वर्षा को घर में सफाई करते वक्त नीला की एक पर्सनल डायरी मिलती है जिसे वो पूरी तरह पढ़ने लगती है और उसे नीला की सच्चाई पता चल जाती है कि उसका एक लड़के के साथ अफेयर था और रफसान उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता था और ये बात उसने रफसान को बताने का डिसाइड किया था और वो उससे आखिरी बार मिलने गई थी। फिर कहानी पास्ट में जाती है जहाँ हम कमल को देखते हैं जो कि उस बूढ़े आदमी को घर छोड़ने चला जाता है उसकी मदद करने के लिए, पर जब वो आगे जाकर उस बूढ़े आदमी को छुप कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी जवान लड़का है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो कमाल के बारे में जानने के लिए इस तरह से नाटक कर रहा था। ये बात वो समझ जाता है कि वो रफसान को पकड़ना चाहता है इसीलिए वो ये सब कर
कर रहा था और वो रफसान को सारी बात बता देता है। वही ऑफिसर रफसान से सबूत निकलवाने के लिए उसके होटल में गया था और उसने उसे बताया था कि कमल जो उसके लिए काम करता है वो एक सीरियल किलर है और वो लड़कियों को पकड़ के किडनैप करता है और उन्हें अपने घर में ले जाके काट के खाता है। रफसान को ये बात पता थी कि कमल एक सीरियल किलर है, इसीलिए वो इंस्पेक्टर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसकी तहकीकात करे। इंस्पेक्टर जब वहां से जाने वाला होता है तो रफसान उसे इंसिस्ट करता है उसकी एक डिश खाने के लिए, जिसे रफसान ने अपने हाथों से बनाया था इंस्पेक्टर को खिलाने के लिए। जब इंस्पेक्टर उसे खाता है तो उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है और रफसान उसे बताता है कि इंसान का दिमाग कभी इंसान को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो इंसान का सबसे खतरनाक बॉडी पार्ट है जिसे वो कंज्यूम नहीं कर सकते। यानी दोस्तों, उस केस पे जो ऑफिसर काम कर रहा था वो पैरालाइज हो गया था और तब से ही वो हॉस्पिटल में भर्ती था, जिसकी वजह से इस केस को बंद कर दिया गया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम वर्षा को देखते हैं जो कि नीला की डायरी पढ़ रही थी और उसे पता चलता है कि उसका भाई नीला को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव था और नीला के जो कोई भी करीब आता था वो उसे चोट पहुंचाया करता था। आगे वर्षा ये पढ़ती है कि रफसान ने नीला को एक बार मारा भी था, जिससे कांच का टुकड़ा उसके हाथ में लग गया था और उसके खून निकलने लगा था। नीला इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए उसने बाहर अफेयर किया था। इधर कमिश्नर उस इंस्पेक्टर से मिलता है जो कि पैरालाइज था और डॉक्टर उन्हें उसका फोन देता है जो कि बहुत दिनों से बंद था। इंस्पेक्टर उस फोन को अनलॉक करवाता है जहां पे उन्हें कमल की फोटोग्राफ्स मिलती हैं और उसने आखिरी नंबर जिस पे कॉल किया था वो रफसान का था, जिससे वो इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि रफसान ही वो कातिल है। इंस्पेक्टर रुकिया को एक स्प्रे देता है और उसे रफसान के घर में भेजता है और रुकिया वहाँ पे सभी नौकरों पे स्प्रे मार के उन्हें बेहोश कर देती है और उसके बाद वो रफसान के कमरे में जाती है एविडेंस ढूंढने के लिए। रुकिया को वहाँ पर एक बॉक्स नजर आता है जिसमें कई सारे लेटर्स थे, तो वो उन्हें एज एविडेंस लेके घर से बाहर निकल जाती है। वो रास्ते में एक जगह पे इंस्पेक्टर को रुक के कॉल करती है कि उसके पास एविडेंस आ गया है, लेकिन तभी उसके पीछे की वैन का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से कमल बाहर निकलता है जो कि उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। यानी दोस्तों, रफसान का ये सब प्लान था कि वो रुकिया को कैसे पकड़ेंगे और उसे भली बात ही पता था कि जब वो घर से बाहर जाएगा तो वो जरूर आएगी एविडेंस लेने के लिए, इसीलिए उसने कमल को अपने घर के बाहर तैनात करके रखा था। कमल उसे अपने घर में ले जाता है और उसे बांध देता है और तभी रफसान वहां पे आके कमल को ऑर्डर देता है कि वो रुकिया के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। ये कह के रफसान वहां से चला जाता है और कमल एक चाकू निकालता है जिससे वो रुकिया का एक कान काट देता है और तभी रुकिया अपने सीक्रेट जेब से एक चाकू निकालती है और कमल को स्टैब करके मार डालती है। इधर वर्षा पूरी डायरी पढ़ चुकी होती है, जिससे उसे पता चलता है कि नीला को उसके भाई ने ही मारा है, इसीलिए पुलिस को घर में बुलाती है ताकि वो एविडेंस उन्हें दिखा सके। उनके सामने जब वो उन्हें डायरी देती है तो उसके अंदर एक कॉमिक बुक थी, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई सबूत ही नहीं था। पुलिस को रफसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो उसे गिरफ्तार नहीं करते और उल्टा पुलिस वर्षा को ही अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें नीला के हैंड राइटिंग में एक नोट मिला था जिसमें उसने लिखा था कि वो नीला की वजह से आत्महत्या कर रही है। दोस्तों, ये चाल भी रफसान ने ही चली थी, क्योंकि वो भली बात ही जानता था कि उसकी बहन उसे पकड़वा के ही रहेगी, इसीलिए उसने उस नोट को उस किताब से बदल दिया ताकि वो पकड़ी जा सके। फिर हमें पास में दिखाया जाता है कि वो लेटर नीला ने बस मजे मजे में लिखा था ताकि वो रफसान के ऊपर प्रैंक कर सके और उसका मजाक उड़ा सके, और इसी का फायदा उठा के उसने वर्षा को पकड़वा दिया था। इधर मंजू कमल के घर में आता है और उसे जख्मी हालत में देख के वो उससे पूछता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया, तो वो मंजू को अपने पेट की तरफ इशारा करता है और उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को खा चुका है, जिस सुन के मंजू को बहुत गुस्सा आता है और कमल ये कह के मर जाता है। इधर पुलिस जब वर्षा को अपने साथ ले जाती है तो रफसान नीला की डायरी पढ़ता है जहाँ उसमें नीला ने लिखा था कि वो प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो नीलॉय से सारे रिश्ते तोड़ रही है ताकि वो रफसान के बच्चे के साथ एक नई शुरुआत कर सके। ये सब पढ़कर रफसान इमोशनल हो जाता है और उसे अपने किए धरे पे बहुत ही पछतावा होता है, लेकिन तभी नूरू वहाँ पे आता है और उसके सर पे गन रख देता है और उसे बताता है कि जो भी उसने उसे खाना खिलाया था वो जानता था कि वो जहरीला है, इसीलिए उसने कभी उसे खाया नहीं था बल्कि उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था और वो इस इंतजार में था कि कब वो उसे मिले और वो उसे मार डाले। दोस्तों, इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस सीरीज की कहानी। आपको ये बांग्लादेशी सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत जल्द इसका शायद 4th पार्ट भी आएगा जो कि मैं देखने के लिए बहुत बेकरार हूँ, क्योंकि ये एक मास्टरपीस है। ये सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।